हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार जी। गौरव, देखते ही देखते राष्ट्रीय खेलों का जो ये सिलसिला है अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। आज इनका समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। अगर 36वें राष्ट्रीय खेलों की उपलब्धियों की हम बात करें, 7 साल लंबे अंतराल के बाद ये खेल आयोजित हुए, सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं इस संस्करण की? गौरव। सुचित्रा, अगर सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो गुजरात का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जिस तरह से केवल महज 3 महीने के अंदर राष्ट्रीय खेलों के जिस तरह से मेजबानी की गुजरात ने, बड़ा आयोजन था, हजारों की संख्या में एथलीट थे, उनका पूरा इंतजाम होना था, उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम होना था, उनके अकोमोडेशन का इंतजाम होना था, उनको सही तरीके की सारी जो फैसिलिटीज़ है, जो कि आधुनिक फैसिलिटीज़ हैं, वो मिल सके, उन सब चीज़ों का इंतजाम होना था। मैं मानता हूं कि उस मोर्चे पे गुजरात ने पूरी तरह से बाजी मारी और कहना चाहिए कि जिस तरह की जो फैसिलिटीज़ दी है वो अपने आप में सभी खिलाड़ियों को बेहद पसंद आई। खासतौर से अगर इसके कुछ एरियाज़ की बात कर लें तो जिस तरह से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट जो मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह का वहां पे एक मल्टी स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज बनाई गई वो बहुत अच्छी लगी। तमाम जो एथलीट्स थे उन्होंने आकर के सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह का जो एक इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, खेल के लिए बहुत जरूरी होता है, वो साबरमती रिवर फ्रंट में उन्हें मिला। इसके अलावा अगर बात करें तो थोड़े डिस्टेंसेस पे सारी जो कहना चाहिए कि जो अकोमोडेशन की व्यवस्था थी उसने बहुत ज्यादा अच्छा एक कहना चाहिए जो एथलीट्स थे उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए, क्योंकि एथलीट्स की सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो ये होती हैं कि वो ट्रैवल जो है वो कम करना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि जहां पे वो अपना मैच खेलें उसके पास भी अगर उनकी ट्रेनिंग की फैसिलिटी हो, उनके खाने की व्यवस्था हो तो वो शायद सबसे ज्यादा बेहतर होगी। तो वो सब हमें यहां पर देखने को मिला। लेकिन अगर इसके अलग हट करके अगर देखा जाए तो जिस तरह से खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा वो भी अपने आप में बेहद उत्कृष्ट तस्वीर जो है वो पेश करके गया। हमने खुद देखा कि किस तरह से एथलेटिक्स में अमलान बोर्गोहेन और ज्योति याराजी ने शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद जो बाकी जो एथलीट्स थे, जिस तरह से अनाहत सिंह 14 साल की जो लड़की है, उसने जिस तरह से अपने आप को सामने रखा और जिस तरह से उन्होंने भविष्य के लिए अपनी चुनौतियों को यहां पर रखा, वो भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो अब इसी महीने वो अपना एक और इवेंट जो है वो इंटरनेशनली वो खेलने जा रही हैं, जहां वो सीनियर टीम के साथ वो टीम इवेंट में हिस्सा लेंगी स्क्वैश में। तो वहां तो ये दिखा रहा है कि चाहे खिलाड़ी छोटा हो या बड़ा हो, हर खिलाड़ी ने अपने स्तर पे शानदार प्रदर्शन किया और अपनी जो चुनौती थी उसको बरकरार रखा, और जो बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए हर खेल से निकल के आने वाली, वो तस्वीर जो है वो इन खेलों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। जी बिल्कुल, समापन समारोह अब से कुछ ही देर में होने वाला है। गौरव, उद्घाटन समारोह हमने देखा कि काफी शानदार रहा था। समापन समारोह के अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो क्या आज खास रहने वाला है समापन समारोह में? सुचित्रा, देखिए समापन समारोह जब शुरू होगा तो कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ शुरू होगा और इसको भी भव्य जो है वो बनाने की पूरी एक प्रयास जो है वो पूरा किया गया है और एक शानदार प्रयास जो है वो सामने देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जिस तरह का ओपनिंग सेरेमनी हमने देखी थी कि शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, उसी के तर्ज पर जो है वो समापन समारोह जो है वो उसको भी रखा गया है। और इस समापन समारोह में सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं जो पूरा जो एक ये जो 36वें राष्ट्रीय गेम्स रहे उनकी जो हाइलाइट्स है उसको भी सामने रखा जाएगा और उसमें जो हाई परफॉर्मेंस जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनकी जो झलक है उसको भी देखने को मिलेगी। तो कम से कम कह सकते हैं कि जो एक एनर्जी जो गेनिंग होती है एक एथलीट के लिए, उन सब बातों का जो है वो ध्यान रखा गया है और इस चीज को एक तरह से एक साइन दिया गया है कि जो नेशनल गेम्स हैं वो आपको किसी भी तरीके में आपको हल्के में नहीं लेना है, बल्कि यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे का जो रास्ता है वो खोलेगा। और खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी जो एक आपकी जो कोशिश होती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के अच्छा प्रदर्शन करें, तो उसकी जो नींव है कहीं ना कहीं यहां से बनकर के तैयार होती है। क्योंकि इस बार हमने देखा कि राष्ट्रीय गेम्स में जो कंपटीशन का जो लेवल था वो भी काफी हाई देखने को मिला। बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो थे पुराने रिकॉर्ड्स टूटे, तो इसका मतलब है कि जो नई बेंच स्ट्रेंथ आ रही है वो भी नई ऊर्जा के साथ है और उनमें जो है वो पीछे जो परफॉर्मेंस कर चुके उनसे आगे निकलने की एक जो कहना चाहिए जो एक आग होनी चाहिए, जो एक ऊर्जा होनी चाहिए, वो यहां पर हर खिलाड़ी हर खेल में दिखाई दी।
बिल्कुल गौरव, आपने गुजरात के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। आपने कहा कि जो लेवल ऑफ कंपटीशन था वो बहुत अच्छा था नेशनल गेम्स में, जिस तरह की सुविधाएं मिली खिलाड़ियों को, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में गुजरात हमें और कोई बड़ा खेल आयोजन भी करता हुआ नजर आ सकता है, जिस तरह की तैयारियां अब हो गई हैं गुजरात में खेलों को लेकर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह का जो एक कहना चाहिए जो ज़रूरत होती है, उन ज़रूरतों पे गुजरात ने अपने आप को खरा उतारा है। और ये बात हम नहीं बल्कि जो भी खिलाड़ी थे उन सब खिलाड़ियों का ये कहना था। मसलन अब अगर आप बात ले लीजिए, लॉन बॉल की बात ले लीजिए, तो लॉन बॉल के जो ग्राउंड होता है उसको तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन महज 3 महीने के अंदर आपने लॉन बॉल के ग्राउंड को तैयार किया, आपने गोल्फ कोर्स को बेहतर तरीके से सामने रखा। इसके अलावा जो एथलेटिक्स की जो ज़रूरतें रहती हैं, उस एथलेटिक्स की जो फील्ड थी उसको बेहतर तरीके से आपने सामने रखा। तो कह सकते हैं कि जब आप इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर सामने रखते हैं तो ये आपके अंदर तो भरोसा जगाता है, खिलाड़ियों के अंदर भी भरोसा जगाता है, और साथ ही साथ में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है यहां पर और सबसे ज्यादा बात भी हो रही है कि जब हम इतने कम समय में राष्ट्रीय खेलों का इतना कम समय के अंदर आयोजन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी दावेदारी जो है वो ओलंपिक के लिए भी सामने रख सकते हैं। हालांकि अभी उसमें काफी समय है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अभी काफी हमें एक रास्ता भी जो है वो भी तय करना है, लेकिन फिर भी जो एक तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, जो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, वो पॉजिटिव साइन ये है कि यहां पर जब आपने इतने कम समय के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिखा दिया और एथलीट्स को जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रहा, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रही, तो फिर ये आपके अंदर एक भरोसा जगा जाता है कि आप आगे आने वाले समय में जो बड़ी प्रतियोगिता है और खासतौर से जो खेल का महाकुंभ जिसे हम ओलंपिक कहते हैं, उसकी कसौटी पर भी कहीं ना कहीं आप खरे जो है वो उतर सकते हैं। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो बेहद सफल रहा और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में गुजरात में एक बड़ा खेल आयोजन हमें नजर आए। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज़।